नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धाबाई और आज हम बात करेंगे अनवांटेड टैटू के बारे में, टैटू हटाने के बारे में कि लेजर से टैटू कैसे हटाया जा सकता है। क्योंकि टैटू एक फैशन ट्रेंड है। आजकल बहुत सारे लोग टैटू बनवाते हैं। ये बहुत सुंदर भी लगते हैं, पर कई बार जब हम इससे बोर हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि इसे साफ किया जाए। इसके अलावा विशेष रूप से जो आर्मी की भर्ती होती है उसमें अगर आपके टैटू है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, अयोग्य किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे गल्फ कंट्रीज हैं, यानी सऊदी अरब, दुबई, जहाँ पे धार्मिक कारणों की वजह से भी कई बार जो लोग वहां पर जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनको भी परेशानी कर सकती है। तो कई लोग इसके लिए भी टैटू साफ करवाने के लिए आते हैं। लेजर से टैटू हटाने के बारे में हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि टैटू किस मशीन से हटाया जाता है, उसको हटाने में दर्द कितना होता है, उसमें खर्चा कितना होता है, और इसके अलावा कितना समय लेकर ये हटता है और कितना हट सकता है, यानी इसका कोई निशान तो नहीं छूटता। बस इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर हम आज यहाँ दे रहे हैं। टैटू साफ करने के लिए कौन सी मशीन आती है और ये कैसे काम करती है, आइए अब जानते हैं। तो टैटू हटाने के लिए क्यू स्विच एनडी आग लेजर काम आती है। इससे निकलने वाली जो लेजर किरण जो होती है टैटू में उपस्थित काले रंग या काली स्याही को लक्ष्य करती है। लेजर से निकलने वाली ऊर्जा को ये काला रंग या जो स्याही होती है उसके कण जो होते हैं उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, पूरी एनर्जी को अपने में समाहित कर लेते हैं और उस लेजर जो आपकी स्याही है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जो कि शरीर में बाद में आपके इम्यून सिस्टम द्वारा उस हमारे शरीर में जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो इन टुकड़ों को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, खा जाती हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ इसे बहकर धीरे धीरे साफ करने में मदद करती है। अब बात करते हैं टैटू साफ होने में कितना समय लगता है। तो जब हम लेजर से ट्रीटमेंट करते हैं तो कब और कितनी सिटिंग के बाद ये साफ होगा, यह निर्भर करता है कि आपके टैटू की स्याही कितनी गहरी है, यानी कि वो कितनी अंदर तक गई हुई है। जो प्रोफेशनल टैटू जो होते हैं, जो आजकल टैटू स्टूडियोज में बनाए जाते हैं, आजकल ट्रेंड है, बहुत सारे लोग बड़े बड़े टैटू, बहुत शानदार अच्छे अच्छे डिजाइन के टैटू स्टूडियोज में जाकर बनाते हैं, पर उनकी जो स्याही होती है उनकी गहराई जो है स्किन में ज़्यादा होती है, उनको साफ करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा सेटिंग्स करनी पड़ती है। अधिकतर जो टैटू मेलों में या रोड साइड पर जो बनाए जाते हैं वो एक दो सेटिंग में आराम से साफ हो जाते हैं, पर प्रोफेशनल टैटूज अच्छी से अच्छी मशीन से भी कई बार 4-5 सेटिंग्स तक भी अपने को करनी पड़ सकती है, क्योंकि लेजर की सेटिंग करने के बाद टैटू की स्याही हमारे ब्लड सर्कुलेशन में उपस्थित मैक्रोफेजेस द्वारा हटाई जाती है, जो ब्लड हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा हटाई जाती है, तो ये काफ़ी समय लेती है और 2 सिटिंग्स के बीच में कम से कम 6 से 8 हफ्ते का अंतर हमें रखना होता है। इसके बाद ही आप कोई दूसरी सेटिंग कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आपको टैटू हटाना आपको ज़रूरी है तो कम से कम 6-8 महीने पहले ये उपचार आपको शुरू कर देना चाहिए, जिससे बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे संपादित कर सकें। प्रोफेशनल टैटूज के अलावा जो टैटू दूसरे रंग के होते हैं, कई बार होते हैं कि हरे रंग के या लाल पीले रंग के भी हो सकते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि जो लेजर की वेवलेंथ होती है, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, वो काले रंग पर काम करती है। यदि स्याही काली है तो सबसे अच्छे से हटाई जाती है, परंतु अन्य कोई कलर है तो थोड़ा मुश्किल आ सकती है। उनमें सामान्य टैटू की तुलना में ज़्यादा सेटिंग्स लगती है और कई बार फिर भी ये पूरी तरह से नहीं हटाई जा सकते। फिर भी आजकल की जो एडवांस मशीनें हैं उनसे काफ़ी हद तक इसे साफ किया जा सकता है। अब हम सबका कंसर्न होता है कि दर्द कितना होता है, तो टैटू रिमूवल बिल्कुल पीड़ा रहित तो नहीं बोल सकते, पर बहुत असहनीय दर्द भी नहीं होता। ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपका टैटू कहाँ है, शरीर के कौन से हिस्से पर है और कितना बड़ा हुआ है, कितना बड़ा टैटू है। जो थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है उसके लिए भी उपचार करने से करीब आधा घंटा पहले हम एक नंबिंग जेल लगाते हैं, जिससे पीड़ा काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। अब बात करते हैं समय कितना लगता है। एक बार का उपचार करने में नंबिंग जेल लगाने से लेकर यानी सुन्न करने से लेकर आपका पूरा ट्रीटमेंट जो है मात्र 1 घंटे से भी कम समय में हम पूरा कर लेते हैं। इसके बाद आप बड़े आराम से अपने घर जा सकते हैं और अपना सामान्य कामकाज कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार के रेस्ट की इसमें आवश्यकता नहीं होती। जो सेना की तैयारी करते हैं वे लोग अपना नियमित व्यायाम, दौड़ आदि बड़े आराम से कर सकते हैं। आप सेम डे भी जाकर आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत दर्द होता है वो उपचार की समाप्ति के कुछ ही मिनटों में बिल्कुल नाम मात्र की जलन जैसा रह जाता है और कई बार ये भी नहीं होता। अब बात करते हैं उपचार के बाद आपको देखभाल क्या क्या करनी होती है। चूंकि लेजर टैटू में स्याही
लेजर टैटू में स्याही को लक्ष्य करती है तो इसमें घाव जैसा कुछ नहीं होता, एक बार का एकदम सफेद दिखाई देता है जो 2-3 घंटे में फिर से टैटू आपकी आकृति दिखाई देने लगती है। इसके ऊपर साफ हुए टैटू के हल्के छिलके नुमा बिंदु दिखाई देते हैं जो 5-7 दिन में उतर जाते हैं। धीरे धीरे आपका टैटू हर दिन और साफ होता चला जाता है। घाव नहीं होने से कोई एंटीबायोटिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, कई बार स्टेरॉयड एंटीबायोटिक क्रीम जैसे फ्यूसीवेट की आवश्यकता पड़ सकती है। के बाद अच्छे से अच्छे परिणाम के लिए इसे ढककर रखें या ठीक होने के बाद सनस्क्रीन लगाएं जिससे कोई पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन इस पे ना हो, या यानी जो चोट लगने के बाद छोटे मोटे जो निशान हो जाते हैं, हल्का गहरा निशान हो जाता है। इस तरह से आप मेरी हथेली पर देख सकते हैं, हथेली में जो लकीरें होती हैं जो थोड़ी सी गहरी दिखाई देती है उस प्रकार का निशान उसमें रह सकता है, थोड़ा गहरा भी हो सकता है। अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये भी नहीं होगा और आपको सबसे बढ़िया परिणाम इससे मिलेगा। अब बात करेंगे साइड इफेक्ट्स की, तो इसके बारे में हम बड़ी चिंता करते हैं। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं रेडनेस, छोटी मोटी ललाई हो सकती है, टेंडरनेस, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, हल्की फुल्की स्वेलिंग हो सकती है, छोटी मोटी ब्लिस्टरिंग या स्कैब बन सकता है, ब्रूजिंग हो सकती है, माने कि छोटे ब्लीडिंग पॉइंट्स इसमें दिख सकते हैं। तो हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपो पिगमेंटेशन हो सकता है, यानी कि ललाई, हल्की फुल्की जलन, सूजन या छोटे मोटे जो छाले जैसे बनते हैं वो 1-2 दिन में गायब हो जाते हैं। इसके लिए आप थोड़ा बहुत बर्फ का सेक भी कर सकते हैं, उससे भी काफी आराम मिलता है। हालांकि इतना कोई दर्द इसमें होता नहीं है। 1-2 बार ज्यादा गहरी काली शाही होने पर जब हमें बार बार सेटिंग्स रिपीट करनी पड़ती है तो क्या होता है कि वहां पर स्कार बन सकता है। तो इसके लिए हमें जो स्पेसिंग है टाइम के बीच में जो हम अंतर लेकर चलते हैं वो हमें पूरा चाहिए। इसके अलावा आसपास की त्वचा से हल्का यानी हाइपोपिगमेंटेशन या गहरा यानी हाइपर पिगमेंटेशन भी वहां हो सकता है। हालांकि थोड़े दिन बाद में ये भी चला जाता है यदि अच्छी प्रकार से सावधानी पूर्वक बिना जल्दबाजी के किसी अनुभवी चिकित्सक द्वारा आप ट्रीटमेंट करवाते हैं और उपचार के बाद की आप जो सावधानियां हैं उन्हें ठीक प्रकार से आप रखते हैं। तो जैसा कि ऊपर हल्के फुल्के जो छिलके नुमा परत उतरती है उसे नहीं छेड़ना चाहिए। आपको जो लगाने की क्रीम दी जाती है उसे आप ठीक प्रकार से लगाते रहें और बाद में उसे ढककर रखें, यानी सनस्क्रीन वगैरह आप लगाते रहते हैं तो कोई भी परमानेंट साइड इफेक्ट इस पर नहीं होता। अब बात करते हैं अंतिम परिणाम कैसा आएगा, आपका रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि इसीलिए तो हम करवाते हैं। तो परिणाम के लिए 2 आवश्यक चीजें होती हैं। एक तो करने वाला जो डॉक्टर है वो कितना अनुभवी है, उसको काम कितना अच्छे से आता है, एनर्जी का सिलेक्शन किस तरह से करते हैं आपके टैटू के हिसाब से, इस बात पर बहुत निर्भर करता है। दूसरी आपकी मशीन कैसी है, कितनी पावरफुल है, कहाँ तक वो डीप जाकर आपका टैटू साफ कर सकती है, जिससे आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है, जल्दी से जल्दी मिलता है और आपका टैटू बहुत जल्दी साफ कम से कम सेटिंग्स में किया जा सकता है। हम डॉक्टर धाबाई स्किन क्लिनिक पर जो मशीन काम में लेते हैं वो कोरिया की वॉन्टेक कंपनी की पेस्टल लेजर है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी मशीनों में मानी जाती है और एफडीए अप्रूव्ड मशीन है। खैर, आपको ये पता होना चाहिए कि आप चाहे कितनी भी अच्छी तरह से लेजर ट्रीटमेंट करें, चाहे पूरी तरह से स्याही हटा पाए, फिर भी थोड़ी बहुत छाया वहां रह सकती है। जैसा मैंने बताया, जैसे हथेली पर छोटी छोटी लकीरें होती हैं जहाँ हमें गहरी गहरी थोड़ी बहुत लकीरें दिखाई देती हैं, इस प्रकार के निशान वहां रह सकते हैं। और ये कुछ असामान्य नहीं है क्योंकि हमारी स्किन पर हल्की सी खरोंच भी कोई निशान छोड़ जाती है। तो यहाँ तो हम त्वचा की गहराई में जाकर टैटू की शाही को तोड़ रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा बहुत निशान स्वाभाविक है। इसमें भी यदि टैटू काली के अतिरिक्त लाल पीला है तो इसे पूरी तरह से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि आजकल की आधुनिक मशीनों से इसे भी हटाना संभव है। ऐसे में नॉन प्रोफेशनल टैटूज का जो रिजल्ट है वो हमेशा ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि प्रोफेशनल टैटूज ज्यादा गहरे दिखाई देते हैं और उनकी स्याही भी ज्यादा गहरे रंग अंदर तक होती है, इससे थोड़ी कठिनाई होती है। अब बात अंत में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की खर्चा कितना होता है, कितना महंगा ये ट्रीटमेंट होता है। तो आपका हटाने का जो खर्चा निर्भर करता है कि टैटू का साइज कितना बड़ा है और उसकी फिलिंग कैसी है। यानी लेजर जो होती है एक लाइन में चलती है पेंसिल की तरह, तो यदि पतले छोटे अक्षर लिखे हैं जैसे लाइन में है तो इसमें खर्चा कम होता है। पर यदि इसमें कोई आकृति है और उसमें लाइनें मोटी हैं और अगर पूरा फिल अगर टैटू है तो उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा हो सकता है। सामान्य रूप से 4 से लेकर उसके साइज के अनुसार ये ज्यादा हो सकता है। और पर ये देखा गया है कि कम से कम सेना भर्ती वाले बच्चे अधिकतर महीने 20 दिन पहले आते हैं और उसे जल्दी से जल्दी हटाने की जिद करते हैं। हालांकि अधिकतर बार हम कैसे भी करके इसे हटाने में सफल हो जाते हैं।
पर यदि हम पूरा समय लेकर इस ट्रीटमेंट को करवाते हैं तो लेजर से टैटू हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर इसके लिए यदि हम पूरा समय लेकर करते हैं, यानी 4-6 महीने लेकर हम अगर करते हैं, तो इसका रिजल्ट बहुत शानदार आता है और आपके कोई निशान नहीं छूटता। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, कई बार हम पैसा बचाने के लिए या किसी के बहकावे में आकर वहाँ पर जो टैटू होता है उसको चूना, सरफ या कुछ चोट लगाकर या जलाकर उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। तो इतना ध्यान रखिए, टैटू आपकी स्किन की ऊपरी लेयर में नहीं है, अंदर तक गया हुआ है। आप चाहे कितना भी घाव कर लें, टैटू साफ होने वाला नहीं है। ये लेजर से ही साफ होने वाला है। और जो स्कार बन जाता है, उसके ऊपर जो निशान बन जाता है, वो आपके मेडिकल में, आपके कैरियर में आपको और ज्यादा परेशान कर सकता है। और उसको हटाने का खर्चा जो सामान्य टैटू हटाने के खर्चे से 3-4 गुना तक हो सकता है। इसके लिए ऐसा बिल्कुल ना करें। आप कम से कम एक बार हमारे पास आकर टैटू दिखाएं। हम जितना हो सकेगा आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम टाइम लेकर इसको करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, समय पर दिखाना चाहिए। और तो फिर देर किस बात की है, आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं। आज की बात यहीं तक। अगली बार इसी प्रकार से हम नई नई जानकारी लेकर आपके लिए आते रहेंगे। आपको विशेष रूप से किन बातों के बारे में जानना है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।